में हम प्रश्नावली बना रहे हैं 3.3 अध्याय 3 है ये, चतुर्भुज को समझना। और इसमें हम 8वें से आगे को सारे सवाल बना रहे हैं। तो देखो 8वां सवाल जो है, जो ये गणित कक्षा 8 की है, इसमें ये चित्र इसका दिया हुआ है। तो कह रहा है निम्न आकृति GUNS, GUNS उसी क्रम में नाम रखा है। और एक समांतर चतुर्भुज और दिया है इसने RUNS, समांतर चतुर्भुज है। यानी ये दोनों चित्र एक समांतर चतुर्भुज इसने पहले ही बता दिए हैं। और x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले हम इसको ले लेते हैं। इसमें ये समांतर चतुर्भुज की जो भुजा है, इस 3y-1 और ठीक इसके सामने वाली 26। तो इस समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पर कोण वाला सवाल नहीं है, यहाँ पर भुजा से जुड़ा है। यानी 3y-1 जितना होगा उतना ही ये 26 के बराबर होगा। और ये 3x जो है वो 18 के बराबर होगा। ऐसे ही इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो विकर्ण है, विकर्ण, तो ये इसको 20 सेंटर पे काट रहा है, बिंदु O। यहाँ पर हमने O नाम दिया है सवाल में। तो ये यानी OR जितना होगा ON भी उतना ही होगा। यानी x + y बराबर ये 16 होगा। और ऐसी ये भुजा भी होगी, यानी y-7 बराबर 20। तो इस तरह से सवाल हल होगा। इसको हम बनाते हैं कॉपी में। देखिए जो हमें पहला दे रखा है उसने भुजा, तो उसमें 3x जो हमारी भुजा है उसमें, उसके ठीक दूसरी वाली भुजा, उसके सम्मुख भुजा 18 है। यानी दोनों भुजा सम्मुख हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम्मुख भुजा समांतर, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। तो देखिए जो हमारा समांतर चतुर्भुज है वो इस तरह से है, ठीक। अब इसमें ये 3x है और ये 18 है, तो ये बराबर ही होंगी। तो हम इसमें तुलना कर लेंगे। x बराबर 18/3, यानी x का मान हमारा यहाँ पर 6 निकल गया। ये हमारा x का मान 6 आ गया। x y का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे अब यहाँ पर ये वाली भुजा कह रहा है 3y-1 और ये 26, तो ये भी इसके बराबर होगी। यहाँ पर हमने कथन में बता रखा है और ये होता भी, ये नियम है ये। तो 3y-1 बराबर 26, तो 3y बराबर 26, ये एक उस तरफ आ जाएगा, ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 3y बराबर 27, यानी y बराबर 27/3। तो यहाँ पर y बराबर 9, ये यहाँ पे इसका मान निकल गया। अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर ये आकृति दी है। अब इसमें भी हमें x y ज्ञात करना है दूसरे वाले में। तो ये जितना है उतना ये होगा। तो यहाँ पर सीधे हम तुलना कर लेंगे, x धन y बराबर 16, ठीक। और ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे जो 20 बराबर ये है, तो हम इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं। यानी y धन 7 बराबर ये 20 हो गया। यानी y बराबर 20-7, y बराबर ये 13 हो जाएगा। ये हमारा 13 मान निकल गया। अब ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, y का मान रखने पर। तो हमने यहाँ पर मान है 13, ये 16 हो गया। तो x ये 16, 13 उस तरफ आ गया, ऋण का हो गया। तो x बराबर हमारा 3 आ गया। ये हमारा 8वां सवाल पूरा हुआ। अब 9वां सवाल देखिए। ये 9वां सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है दी हुई आकृति, यहाँ पर RISK ये एक आकृति है। और दूसरी है CLUE ये दूसरी आकृति है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है और x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। इसके आकृतियाँ देखो, एक यहाँ पर है, इसको हम अलग करेंगे और इसको भी हम अलग करते हैं। और अलग करके ये आकृति हमारी यहाँ पर एक त्रिभुज दर्शाएगी। देखिए जो हमें समांतर चतुर्भुज में 2 समांतर चतुर्भुज है, उनको हमने अलग अलग किया तो वो ये आकार बन गया। ये आकृति थी, तो यानी ये हमारा एक चित्र और ये हमारा दूसरा चित्र। तो दोनों जो नाम है हम उसको हमने अलग अलग कर लिया। ये देखिए हमने ये दोनों को अलग कर लिया। अब उसमें यहाँ पर कौन 120 दिया है और यहाँ पर हमें 70 दिया है। अच्छा, हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे
तो ये आकृति हमारी जो किताब में दी है वो आकृति बन जाएगी। और वहाँ पर ये हमारा कोण यहाँ पे x निकालना हो रहा है, तो वो यहाँ पर इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, मिलाने पर ये देखिए, ये जब हम मिला रहे हैं और इसको भी हम मिला रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर ये जो बन रहा है ये x हमें ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, ये 120 तो ये 120 दोनों सम्मुख, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया है उसने, तो ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, 120 हो गया। और ये 70 है, तो यहाँ पर का ये 70 अंश होगा, ये भी 70 होगा। और देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसके जो अंतःकोण है, तिर्यक रेखा जो अंतःकोण है ये, यानी यहाँ पर का कोण 120 हो गया, और ये कोण या इसी को ले लें हम इन दोनों को, तो 180 होने चाहिए दोनों को जोड़ के। तो यहाँ पर हमारा 120 है, तो ये हमारा 60 होगा, 60 ही है तो ये 60 अंश निकल गया, ये 60 हो गया, और इससे हमें 70 प्राप्त हो गया। यानी 60 और ये 70 और धन x, ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो हम यहाँ पर इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये 120 दे रखा है, सम्मुख है, तो ये 120 हो जाएगा, और ये हमारा 70 हो जाएगा। तो देखिए ये 70 ये 70, तो ये 70 हो गया, ये भी तो ई है, यही चित्र यहाँ पर बन रहा है, ठीक। अच्छा यहाँ पर ये 120 है और ये कोण दोनों जोड़ते हैं तो 180 होना चाहिए, 180। तो 180 यहाँ पर हम 180 में 120 घटाएं तो हमारा ये वाला कोण निकल आएगा, यानी ये कितना हो रहा है हमारा 60 अंश, यानी एस ये हमारा 60 अंश। यहाँ पर हम 70 लिखेंगे, ये 70 और ये 60 अंश। इस तरह से हमें ये तीनों कोण मिल गया। अब देखो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी अब ये त्रिभुज हमारा जो है, ये तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो वो 180 होना चाहिए, यानी 70 अंश हमें ये मिला, 60 अंश ये मिला, और ये x बराबर 180 अंश, ठीक है। कोण x बराबर 180 और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 130 हो जाएगा, 130 उस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये इसको घटाएंगे तो 50 अंश इसका उत्तर होगा, ये x जो हमें मिला है, ठीक है। इस तरह से ही बनेगा। 10वां सवाल देखिए, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पर आकृति 3.32 वाली, यानी ये वाली आकृति की बात हो रही है, 3.32 की। यहाँ पर देखिए ये 100 अंश है और ये 80 है, और ये KLMN ये नाम इसका दिया है। हम इसको बनाते हैं, ये कैसे समलंब है ये बताना है। देखो हम ये 10वां सवाल बना रहे हैं। यहाँ पर देखो जो हमारा ये भुजा है, यहाँ पे N और M और K और L ये एक समांतर है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया भी है कि दो भुजाएं इसमें समांतर हैं, सवाल में बताया है। तो दो भुजा हमारी N और M ये समांतर है K और L से, ये समांतर का चिन्ह है इसमें। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक रेखा के एक और के जो अंतःकोण होता है उनका योग होता है 180। तो हम इसको लिखते हैं पहले। यहाँ पर देखो कि N के यहाँ पे जो समांतर रेखा है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 है। तो इसमें यहाँ पर ये इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये 180 होगा। तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखा, यानी इसको हम ऐसे समझ लें, ये एक रेखा है, इसको हम ऐसे काट रहे हैं ना, तो ये कोण और ये कोण ये जो है दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 होगा। तो ये दोनों हमारा 180 हो भी रहा है। देखिए तिर्यक रेखा के एक अंतःकोण का योग कहा है, तो यहाँ पर हम देखें कोण LMN प्लस कोण MLK इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 100 अंश है और ये हमारा 80 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 180 हो रहा है। तो अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः KLMN एक समलंब है। 11वां सवाल देखो, यहाँ पर आकृति 3.33 में कोण C ज्ञात कीजिए कह रहा है। यदि ये आकृति दी है 3.33, इसमें कोण C ये हमको ज्ञात करना है इधर वाला, और इसमें कह रहा है कि AB ये वाली AB और DC समांतर, ये समांतर यहाँ पर दिया है, यानी ये बिल्कुल जैसे रेल की पटरी गई होती है बराबर वैसी ही ये समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे देखें
अभी मैंने इससे इस वाले में जो नियम बताया था कि अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये अंतःकोण देखो इसके ये और ये बनेंगे, क्योंकि ये तिर्यक रेखा काट रही है। ये समझ लो ये एक लाइन है पूरी, इसको हमारे ऐसे काट रहे, तो एक तरफ के दोनों कोण जोड़े जाएँ तो 180 होंगे। तो हमें कोण सी ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है, हम 180 से 120 घटाएंगे, इस कोण सी का मान निकल आएगा। यहाँ पर भी देखिए यही वाला नियम यहाँ पर अंतःकोण वाला लिखा जाएगा, तो हम लिख लेते हैं। ये यहाँ पर लिखा मैंने। तो अब इसमें जो आकृति में कहा है इसने, कोण सी प्लस 120, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। यानी कोण सी हम निकाल रहे हैं 180 ऋण 120, कोण सी हमने यहाँ पर 60 अंश आ गया। ये हमारा इसका उत्तर 60 आ गया। और अब अंतिम सवाल हम बनाने जा रहे हैं। देखिए ये अंतिम सवाल है, तो इसको बनाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको छू दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आगे के सवाल भी आपको मिल जाएं और कक्षाओं की भी इसमें गणित आपको मिल जाएगी। तो 12वां सवाल जो है अब इसको बनाते हैं। आकृति ये दी गई है 3.34, इसमें कोण P और कोण S, कोण P ये है हमारा और कोण S ये और ये ज्ञात कीजिएगा रहा है। और जबकि यहाँ पर बता रहा है SP, ये SP ये वाली भुजा और RQ ये समांतर है, ये समांतर है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, ये कोण R ज्ञात करते हैं, तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? कोण P है, देखिए कई विधि हैं। यहाँ पर ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को यहाँ पर ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम एक तरफ के कोण जो है 180 होते हैं, ठीक है, इसके हम अंतः जो कोण है उससे भी निकाल सकते हैं। और एक हम इसको चतुर्भुज अगर मान के चलें, तो हमें चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ते हैं 360 होता है। 3 कोण अगर हमें ज्ञात हो रहे हैं तो उनको जोड़ के हम इससे भी घटाएं तो वैसे भी ये उत्तर निकल सकता है। तो कई विधियां हैं, तो इसमें हम फिलहाल इसको सामान्य ढंग से हल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कोण P और कोण S ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब है ये 90 अंश है, सीधे ये समकोण का चिन्ह है, समकोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों कोण अगर हम जोड़ें तो 180 होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा को तिर्यक रेखा बन के काट रही है। तो इसमें यह नियम लिख लेंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोण बराबर 180। तो हमारा कोण S प्लस ये 90 अंश है, ये 180 अंश हो गया। कोण S बराबर 180 ऋण 90 कर लेंगे, तो कोण S बराबर हमारा 90 अंश आ जाएगा। ये हमें S ज्ञात हो गया। ऐसे इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का। तो यहाँ पर हम कोण P प्लस 130 बराबर 180 कर लेंगे, तो कोण P बराबर 180 ऋण 130 कर लेंगे। अब कोण P बराबर हम इसको घटा लेंगे तो ये हमारा 50 अंश आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों कोण ज्ञात हो गए। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हमारी बनेगी। आज इसमें इतना ही, अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली पूरी बनाएंगे। धन्यवाद।